सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज जैसे आप देख सकते हैं एक्सोटिक फ्लेवर्स की टीम आ चुके हैं मुस्कान रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे मिलता है अमृतसर का स्पेशल बुफे थाली, और बुफे थाली इज़ ओनली अवेलेबल एट 210 रुपीज़। इसमें हमको मिलता है दाल, 4 सब्जियाँ, एक रायता, एक सैलड, और इनका एक आज स्पेशल बना है डोसा और सांभर। सो लेट्स ट्राई दिस। ਹੁਣੀ ਟੇਸਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੂਫੇ ਥਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਟਕਟਕ, सांभर, डोसा, चना मसाला, दाल मखनी ले चुके हैं। सो गाइस, एंड में आपको प्रोवाइड की जाएंगे 2 टाइप्स के स्वीट डिशेस जो हैं गुलाब जामुन और आइसक्रीम। तो अभी हम गुलाब जामुन ट्राई करने जा रहे हैं। सो गाइस, ये है मुस्कान का मेन्यू कार्ड, और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत टाइप्स की ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपको डाइनिंग करना है तो आपको बूफे अवेलेबल है, अगर आपको थाली में खाना है 2 टाइप्स की थाली भी अवेलेबल है। और जैसे कि आजकल कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो इन्होंने मुस्कान की तरफ से थाली पैकेजिंग भी अवेलेबल की गई है ताकि आप घर बैठे बैठे भी सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी इंजॉय कर सकें। सो गाइस, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एट मुस्कान रेस्टोरेंट। दैट क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज़ वेरी गुड। यू शुड ऑल्सो विजिट दिस अमेजिंग रेस्टोरेंट। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, कितना ही सारे जिवें ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੀ ਬਲੌਗ ਰੈਵਿਊ ਚ ਉਹ ਹੌਟ ਡੌਗ ਸੇ ਜੋ ਕਿ ਫੇਮਸ ਹਨ। ਅਰੇ ਮੋਮੋਸ ਹੌਟ ਡੌਗ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੌਟ ਡੌਗ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੋਮੋਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਮੋਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 버ਗਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਉਹ ਹੌਟ ਡੌਗ ਸੇ। ਸੋ ਗਾइस, ਚਲਿਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਟੇਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਸਾਫ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 3 ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ਸ। तो गाइस, ये साढ़े फ्राइज डल चुके हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੇ हैं, ਇੱਕ वेज वास्ते एक नॉन वेज वास्ते ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं। हॉट डॉग है ना, चीज़ी फ्राई हॉट डॉग, यह सब तो ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है क्योंकि लोगों को आजकल फ्राइज़ बहुत पसंद ने। पेरी पेरी फ्राइज़ हो गए, चीज़ी फ्राइज़ हो गई, तो ऐसे की किता ऐसी फ्राइज़ नू आलू नू
ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੌਟ ਡੌਗ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ 버ਗਰ 'ਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਡੌਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੈਂਗੀ ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡਡ ਚੀਜ਼ੀ ਹੌਟ ਡੌਗ, ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ੀ ਫਰਾਈ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੋਡਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਮੋਮੋਜ਼? चिकन कीमा ग्रेवी मोमोज। अच्छा सर अपने बेस्ट सेलर है? हाँ जी सर, नवे आए ने फरवरी आए ने, सब तो ज़्यादा विक रहे हैं कुरकुरे मोमोज तो भी ज़्यादा। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ 8 ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਕੀਮਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਚਿਕਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਡਬਲ ਪਲੇਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰੁਮਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਲਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬੱਕਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਰ ਚ ਮੋਮੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਸੈਮੀ ਫਰਾਈ, ज़्यादा पूरा फुल फ्राई ना करके। फ्रेश क्रीम लगी है। ओके, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा फिर मेयोनीज चल रही है? चीज़ है जी सर, चीज़ में लिक्विड चीज़ लगी है। अच्छा देखने से बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। पहले मसाले भी पहनेंगे। मोमोज बहुत हैवी आइटम है, 2 बंदे आराम नाल खा लेंगे ने। अच्छा, इसे पूरा ही चॉकलेटी रंग है था। हाँ जी, अंदर भी कीमा है मोमोज है, बाहर भी सारी ग्रेवी चिकन कीमा है। जिंजर वाटर आके सब। अच्छा, जिंजर गार्लिक वाटर थोड़ा जा। ओके, टेस्ट में एनहांस करो उससे। हाँ जी, अगर लहसुन ते अदरक पा के ओवरनाइट रखने हैं। ओके, राती सारा रस श्रिंक होकर ना देखें, सारा रस जाता है, फिर छान के खा लेना। अच्छा, गार्निश किया जाएगा कोरिएंडर नाम। एक आएगा कोरिएंडर, नीचे ऐड की जाएगी रेड सॉस वाइट सॉस। ਇਹ ਹੈ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਮੋਮੋਸ, ਇਹ ਹੈ ਵੈਜ ਮਖਾਣੀ ਮੋਮੋਸ, ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਹੌਟ ਡੌਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਹੌਟ ਡੌਗ। ਜੋ ਉਹ ਹੌਟ ਡੌਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੈਗਾ ਵੈਜ ਮਖਾਣੀ ਮੋਮੋਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਰੈਡ ਸੌਸ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਮੋਮੋਸ ਸਪਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਮੋਮੋਸ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਸੌਸ ਤੇ ਰੈਡ ਸੌਸ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। चिकन कीमा ग्रेवी मोमोज का भी टेस्ट बिल्कुल अल्टीमेट है। चिकन कीमा भी प्रॉपरली मिक्स किया गया है, तो सीरियसली कह सकता ਇਹ जरूर आके ट्राई करो। सो गाइस ਇਹ ਹੈਗੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਉਹ ਹੌਟ ਡੌਗ ਦੇ ਓਨਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਟ ਡੌਗ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ।
भैया चिकन कीमा ग्रेवी मोमोज आए सी जी मैं तुहानू दस्सिया सी, तुसीं ट्राई भी किए ने। तो सर होर चॉकलेट हॉट डॉग, पिज्ज़ा हॉट डॉग भी ट्राई करना आन लगे ने नवे, होर 2 महीने आ जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो नाल भाई असीं सीख कबाब भी शुरू कर रहे हैं, कीमे सीख कबाब जोड़ा मतलब फ्रैश बनेगा सबके सामने कोयले के उत्ते। तो वो भी नवी चीज़ रखी है जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं अंबरसर का, भाजी ऐ भी लैके आओ। और की मतलब सोचते हो कि अंमृतसर यूथ मंगती है? यूथ जो मांग रहे हैं वो बेसिकली फ्राइज की आइटम ज़्यादा मांग रहे हैं कि जी हैंडी होवे कि असी ऑर्डर देइए हाथ फड़ी तो लै जाइए, मतलब वेट ना करनी पवे ना कोई थाली भर के होवे कि देर लग जाए खान पीन च या जल्दी, और हैंडी आइटम चाहिए बड़ी टेस्टी भी है जे क्वालिटी भी हैगी है तो नाल हैवी इन्ना कि 1-2 बंदे आराम नाल रख सकते हैं। हाँ जी, बहुत वधिया हैंडल कर रहे हो। थैंक यू सो मच। हेड शेफ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਈਆ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਈਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੋਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਟਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ ਰੈਸਿਪੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੁਪਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਓ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਬ ਹੌਟ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਮੋਮੋਸ। हेलो गाइस, कितना सारे तो मैं जी ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा जी एक्सोटिक फ्लेवर्स से। मेरा नाम है जबराज सिंह ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਟੂਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਾइस ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ? ਛੋਟੀ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਲੇਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਜਲੇਬੀ ਖਾਈ ਹੋਗੀ ਤੇ ਦਾਲ ਜਲੇਬੀ ਕਦੇ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਲ ਜਲੇਬੀ। आओ जी। तो गाइस ऐसा साड़ी बनने जा रही है जलेबी स्पेशल दाल वाली। अच्छा भैया इसमें क्या क्या होता है? दाल और मैदे की बनती है। अच्छा अच्छा, मैंने पनीर जलेबी ट्राई की होगी, जलेबी ट्राई की होगी, लेकिन दाल जलेबी वही ट्राई करोगे वो भी जी आपके अपने शहर में जलंधर। गाइस मेरे सामने की जलेबी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेम्पटिंग होती है। गाइस ये देखते हैं अपनी कैंट है यहाँ पे। बहुत से गाइस साइज देखते हैं यहाँ पे कितना बहुत बढ़िया। बहुत सही भैया, मेरी दुकान को कितना टाइम हो गया? 1947, 70 साल हो गए दुकान को। और भैया टाइमिंग्स क्या होती हैं? 11 बजे शाम को 9 बजे और सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक। ठीक। और भैया दाल भी मिलती है सिर्फ आप और भी कुछ मिलता है? अच्छा भाई यहाँ पे सिर्फ दाल भी मिलती है। अगर देख सकते हैं इनका साइज़ भी सही देखते हैं, मतलब एक बंदा काफ़ी खा सकता है यहाँ पे। देखो टाइम में जी देखने में देखो भैया कैसे किलो है ये? 280 रुपये किलो गाइस। हमारी जलेबी क्या हो रही जी? ये जाएगी जी अब चाशनी में। तो भाई साहब जलेबी का साइज इनका बहुत परफेक्ट है। देखने वाले इससे कितनी टाइमिंग लग रही है गाइस, कितनी मजी लग रही है यार।
अभी आपको ट्राई कर बताते हैं सर टेस्ट। तो गाइस हमारी तैयार होगी जी दाल वाली स्पेशल जलेबी। और भाई जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये ट्राई करने के। और भी आपको ट्राई बताता हूँ जी इसका टेस्ट। ये इसमें जी ये देखने के लिए क्रंची और क्रिस्पी लग रही है। तो हमें टेस्ट तो बहुत ज़्यादा लग रही है। सही देख सकते हैं हम सब पूरा। बहुत सही भाई, मतलब क्रिस्पी नहीं जा रहा है यार, नो वर्ड फॉर इट। बहुत सही जलेबी है यार, मतलब दाल जलेबी मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। कोई नहीं क्या जलेबी ना यार ये। तो गाइस यहाँ पे आप जल्दी आओ। तो हाँ जी गाइस अपने स्पेशल दाल जलेबी ट्राई कर ली जी। नहीं गाइस जलेबी मैंने बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगी जी। मतलब ऐसी जो क्रिस्पीनेस सीगी ऐसे ਜਿਹੜੇ मतलब मिठास ਸੀਗੀ, मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਲੇਬੀ मैं कदे नहीं खाती जी पहले। तो गाइस इन्हों की टाइमिंग होंगी जी सवेरे 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ रात के 9 बजे तक। तो गाइस जोमैटो स्विगी भी अवेलेबल है। तो गाइस जो जलंधर वाले है या फिर जो भी अमृतसर वाले या कोई भी इधर आए जलंधर तो जरूर ट्राई करिए जी। बने रही है तो होर दिखावे जी जलंधर की स्पेशल जायका सफर। तो हाँ जी गाइस कितना ही सारे मैं थोड़ा स्वागत करता जी रोड फ्लेवर से। कितने हैं जी सतनामिया परौंठा जंक्शन से जी। तुम काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुनेगा, काफ़ी ने नहीं सुनेगा। तो चलो जी पता सुनने ऐसे मिल जाए जी। बहुत ही स्पेशल परौंठा जी। पेपर परौंठा मिल जाए जी, इतने लच्छा परौंठा मिल जाए। तो वो भी एक राइज नहीं काफ़ी वैराइटीज से जिम्मे पनीर से हो गया, आलू से हो गया, गोभी से हो गया, मुल्पा आई टेस्ट सुनाया जी स्पेशल पेपर परौंठा। तो हूँ तो आके दसांगे तुहानू कि लगे थोड़ा टेस्ट तो मेकिंग दिखावांगे तुहानू सारिਆਂ ਦੀ। आओ चलिए सारा बनने जा रहा है जी पेपर परौंठा। शुरू हो गया जी सारी। यहाँ सारी सब्जियाँ ऐड होती हैं उनकी। दाल हो गए, छोले हो गए, सब कुछ अवेलेबल है गाइस। ये सारा जी पेपर परौंठा तैयार होने जा रहा है जी। गाइस थोड़े वक्रे तरीके बनता थोड़ा इनू अच्छा स्टाइल नहीं है थोड़ा वक्रा है इनू जी। तो चंगी तरह सारी तवे रख दिया जाएगा। साइज देख सकते जैसे कितना बड़ा सारा। और जी तुम देख लीजिए अंदर स्टफिंग कितनी घैंट है सारी। मतलब एवरी कॉर्नर दे जी पहुँचे आलू कोई उन्होंने प्रॉब्लम नहीं आई जी। हाँ जी ये परौंठा लेवल देगी जी जरूर आओ जी। रेट दसना एक बारी। ये ਵੀਰ ਜੀ ਆਲੂ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा 60 रुपये का। तो नॉर्मल बिना देसी का खाना है ਉਹ 45 ਦਾ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ। अच्छा 45 का। गाइस आपको देसी का खाना जो ये है 60 का अवेलेबल है जी। बाकी जो नॉर्मल खाना 45 का। तो रोल करना ट्रिक है कितना अलग था जी देख सकते हैं। ये अच्छा वाला बन रहा जी पनीर परौंठा। बहुत देख सकते और क्वांटिटी जी कोई कमी नहीं होने लगी। बनाया जाएगा जी पनीर मैंने पहले प्रिपेयर होता पनीर ऐड कर दे फ्रेश नहीं मेड होता सारा। तो ऐड की जाएगी कोरिएंडर ऐड किया गया नाल अजवैन नमक देसी घ्यो। अरे क्या बात है यार ये सेम हुई स्टाइल रोल किया जाएगा। बहुत देखो गाइस इन साइड से करता हूँ थोड़ी देर सेट होने ताकि सारे मसाले एक बार इंफ्यूज हो जाए पीछे चंगी तरह बैंड किया जाएगा जी रोटी को। अगे सारा पनीर परौंठा अभी सेम तरीके से तैयार हो जाएगा। तो भाई सारा पेपर परौंठा जी रेडी हो गया जी। इधर का स्पेशल जी आ वेच लो जी स्टफिंग वेच लो जी नीचे हटेगी दिन भर मैं बोले छट देनी टेस्ट कर ली सारे जी इन्होंने दिता जी एक्स्ट्रा छोले एक्स्ट्रा चकाउट होंगे छोले दही की चटनी फ्राई करा जी दही नाल स्पेशल जी खुद भी होंगी बनी बहुत दही ने खाता ना हम देसी कोई परौंठे बने हुए हैं भरपूर पंजाबी फूड है जो परौंठे पर देखे हैं वो जरूर आओ जी इधर वो थोड़े लिए बने जी मतलब
क्वालिटी फुल है, क्वालिटी फुल। मेरा लच्छा पनीर पराठा जी तैयार हो चुका है। एक्चुअली जी सेम है जी, दही दी दही थोड़ा छोले नाल चटनी नाल की पनीर देखो जी चंगी तरह स्टफ किया मैं पूरी तरह ग्रिल किया है जी ना अपने वेट पर खाओ जी लेयर दिखाता हूँ सही लेयर दिखाते थोड़ा गर्म है वो ठीक है तो पहले ट्राई किया जी उधर आके हेल्दी आ देखो जी मैं ट्राई करूँगा जी छोले नाल बहुत जी मेरा बिल्कुल डिफरेंट है ये बनिया हुआ पनीर पूरे मसाले तो कोई बहुत कैंट है जी गाइस जल्दी आओ ट्राई करो जस्ट श्योर ट्राई फॉर एवरीवन गाइस है जी अमिया पराठा जंक्शन ਦੇ ਓਨਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗਾਈਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਦਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਜੀ ਅੱਛਾ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਪੇਪਰ ਡੋਸਾ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈਏ ਮਗਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਸਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੋਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਆਪਣਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਪਰੌਂਠਾ ਡੋਸੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੇਸਟ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਕੀ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ ਜੀ ਨਿਊ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਊ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਆ ਵੱਜਦਾ ਜੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਛਾ। ਨਿਊ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ਰੋਡ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਅੱਛਾ। ਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਪਰੌਂਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ 7 ਡੇਜ਼ 7 ਡੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਗਾਈਸ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗਾਈਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਤਨਾਮੀਆ ਪਰੌਂਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਸੋ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਡੋਸਾ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਗਾਈਸ ਜਲਦੀ ਆਓ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤਰਫ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ अभी फ्रूटो बनने जा रही जी क्रीमी का में भैया क्या ऐड हो रहा है बर्फ पड़ गया अच्छा बर्फ से पड़ेगा अच्छा रहेगा भैया कीमत क्या है इसकी इसकी 80 रुपये गिलास है अच्छा 80 रुपये गिलास वही जिसने ये 80 रुपये गिलास है तो बताते जाएंगे 700 क्या डॉलर है ठीक है ये गोंद तो जी गोंद भी डलेगी हाँ जी आप मीठा है मीठा डलेगा जी रबड़ी डलेगी ये रबड़ी डलेगी वाह बहुत क्या जाएगा इसमें मिक्स किया जाएगा बहुत सही आपसे उसके बाद क्या रबड़ी डलेगी इसमें रबड़ी को बारी लगी बहुत ही वाह उसके बाद बादाम पड़ेगा इसमें बादाम डलेगा जी इसमें बहुत सही पिस्ता पड़ेगा पिस्ता पड़ गया जी अब बहुत सही रोज़ा लग गया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहले देखते हैं सिर्फ पूरा एक गिलास जी आपका लिए गाइस ये जी हमारा रेडी हो गया जी रबड़ी फूजा अब ये को ट्राई कर देंगे जी टेस्ट
हैं आप देखने में कितना डमकिंग हो रहा है। ये रबड़ी जी लच्छे रबड़ी मिक्स हुई हुई है और जल्दी इसे खाऊंगा टेस्ट। टेस्ट बहुत बढ़िया, मैंने मीठा भी पूरा एक्यूरेट है, कोई ज़्यादा से नहीं मीठा। तो मुझे किसी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था कि बहुत बढ़िया है यहाँ पे रबड़ी पूरा, मैं ट्राई भी किया, बहुत ही बढ़िया लगा। इसलिए इनका कॉम्बो था, रबड़ी भी 2 बार डाली उन्होंने प्लस डाले, बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो है। तो गाइस यहाँ पे जरूर आएँ क्रीमिका पे और जरूर ट्राई करें इनका रबड़ी पूरा। थैंक यू सो मच। जो आप कितने आए जी अज पाया जी बहुत अच्छी जगह से पाया है जी जयमल सिंह अशोक कुमार न्यूट्री कुल्चे वाले को मिल जाए जी, बहुत ही अमेजिंग बर्गर्स। और नॉर्मल बर्गर नहीं होएगा जी, दूसरी तीसरी बर्गर रहेगी ਤੁਹਾਨੂੰ वो मुझे 30 20 भाई जाइए आप देखते कितना चीज़ लेके ਤੁਹਾਨੂੰ ट्राई कर देंगे कितने का कम टेस्ट आई चलिए यारों जरा जी साडा सचिन ਦਾ गाइस फिर डाला गया जी अमूल मक्खन, ये क्वालिटी बेच दो खट्टी में चटनी पुदीना सॉस डल गई जी। ये गाइस ये हमारी स्पेशल न्यूट्री ऐड की जी ऊपर बेच दो तो चंगा स्टफ किया गया नाले ऐड की गाजर, नाले ऐड किया जाएगा अदरक, नाले शिमला मिर्च। अगर किसी ने तीखा खाना हो तो उसके लिए हरी मिर्ची डाल देते हैं। अच्छा ये फिर तो मक्खन डल गया जी, वाह भाई वाह, बहुत सही बहुत सही। नाथ पनीर मिलेगा जी गाने से ऊपर। हो गया जी बड़ा बर्गर तैयार, देख दो। इसकी कीमत सिर्फ जी 30 रुपये की है, 30 रुपये की जी। मतलब काफ़ी हैवी है तो काफ़ी लोड रहेगा सारी चीज़ों नाल, एक तो बंदा आराम बैठ के खा सकते हैं। तो मिलेगा जी कट होके और ऊपर ही गाने सीधा जाएगा जी इन्हों, बहुत सही। ये पैकेजिंग भी हो जाएगी, इतनी चटनी डलगी, खट्टी चटनी नाल प्याज। लो जी साड़ी प्लेट तैयार होगी जी। चलो गाइस थोड़ा हम टेस्ट दसते हैं। ठीक है तो 30 रुपये मैं करता हुआ नॉन स्टफिंग खाने जी वैसे जी अंदर स्टफिंग देखो जी इधर पूरा लोडेड है अंदर। तो गाइस थोड़े थोड़ा टेस्ट दसागा मेरा टेस्ट। हाँ जी आप टेस्ट करने जा रहे हैं, पहले पड़ागा जी स्पेशल इमली चटनी नाल ना पुदीना चटनी, तो टेस्ट दसा रहा हूँ। राइट वो स्पाइसी होगा और पूरा ऑथेंटिक टेस्ट लगेगा। और मुझे स्पाइसी ज़्यादा बन 30 में मैं एक ही कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि हमें ना बढ़िया बर्गर मिल रहा है। अंदर चीज़ें नहीं है, गाजर पे है, पनीर पे है, गाइस चटनी का मेरा कॉम्बिनेशन है बहुत सही लग रहा है। गाइस है कि जी सुभाष जी इधर जो ओनर सर मैंने दस्यो माड़ा है कि तुहानू किधरों आइडिया आया न्यूट्री बर्गर करने का? सर भी साढ़े सज्जन ने दिता ये आइडिया, शाम को कोई हल्का फुल्का खाना स्टार्टिंग तो न्यूट्री पिज्जा कर रहे हैं। अच्छा न्यूट्री फिर न्यूट्री राइस शुरू की और कस्टमर के रिक्वायरमेंट ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ठीक बर्गर भी शुरू ठीक है सर। कितने साल हो गए हमने? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਈ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਨੀਅਰ ਭਰਾਵਾਂ ਢਾਬਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਰੈਮਟ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਰੈਮਟ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਾਈਡ ਆਓਗੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਢਾਬਾ ਸਿੱਧਾ ਆਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਫਸਟ ਕਾਰਟ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰੋਟੀ ਕੁਲਚਾ ਵਾਲੀ। ਔਰ 버ਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਣੇ 버ਗਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 30 ਰੁਪਏ। 30 ਰੁਪਏ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 30 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 버ਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਟ ਪਰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਗਾਈਸ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਰਗਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਿਸ ਲੱਗਿਆ ਖਾਣ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਫਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਨ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਟਰਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸਾਈਡ ਆਓਗੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਢਾਬਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਓਗੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰੋਟੀ ਕੁਲਚਾ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਕੁਲਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
एंड स्नूटी स्पेशल बर्गर मिलेगा, स्पेशल स्नूटी बर्गर मिलेगा। तो गाइस जल्दी आओ जी, ट्राई करो। तो गाइस डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गाइस कीप सपोर्टिंग। सारे करता जी फ्लेवर से ये भाजी आज कितने आए शर्मा दी सॉल्ट कैसे मिलती है बहुत बढ़िया चाह ये वही टेस्ट कराएंगे जी नाले पर टेस्ट कराएंगे मेरा स्पेशल मेरे है बन मक्खन समोसा तो वो भी चीज़ें की जिन्हें कि ऑमलेट टेस्ट कराएंगे चलिए दोनों का अंदर ले जाते हैं दिखाते हैं जी फिर होता है ये सर जी ये बनने जा रही है स्पेशल चाय। अंकल आगड़ा पानी है, सिंपल पानी है, सिंपल पानी। अच्छा गर्म करी जाए। अच्छा गर्म पानी ठीक है। चाय बनने जा रही जी स्पेशल चाय शर्मा जी की। चाय में ऐड कर जाएगी गाइस। हो जाएगी ऐड सौंफ सौंफ। अच्छा एना पर्सन मसाला ऐड होया जी चाय वाला। ये कितने का कप है? ज़्यादा कप रेगुलर चाय नहीं है। अच्छा अच्छा रेगुलर चाय 20 की है जी। ऐसी कुछ रेगुलर बहुत बढ़िया आ रही है। बाकी हम टेस्ट दसेंगे रेस्ट संगे कितना की थोड़ी चीज़ चाह। गाइस हमारा जी बन समोसा बनने जा रहा है जी यहाँ पे स्पेशल क्रिस्प हैं गर्म करने रखा हुआ जी इन्होंने। भाई जो बन भी नॉर्मल नहीं है फ्राइंग का बन यूज़ है जी यहाँ पे गर्म। यहाँ पे 2 अवेलेबल है मक्खन वाला और बिना मक्खन वाला। गाइस देख सकते हैं मक्खन कितना लगा रहे हैं लोग। देख सकते हो समोसा ऐड किया गया स्पेशल कीजिए पूरा। ये देख सकते हो कितना सही लग रहा है देखो जी टेस्ट दसा लो जी बन गया हमारा समोसा। दो चटनियाँ और गाइस साढ़ा बर्ड समोसा तो चाय रेडी हो चुकी है स्पेशल डोंट ट्राई मेरा टेस्ट आ चुका जी। बोलो भी देख सकते हो मेरा पूरा समोसा बच्चों की जी ये फिर अवेलेबल है जी। देखियो बेंजी का टेम्पल लग रहा है तो देख सकते हो मेरा टेस्ट तो मुझे कुछ मिलेगा चाय का बन ऑमलेट जो खाना चाहते हो दोनों ट्राई करेंगे। एक चटनी दाल रेड पिकिंग चटनी दी जाएगी सब कुछ नाल नहीं खाती बहुत डिफरेंट चीज़ जिन्हें चटनी का सर्व किया गया चटनी का टेस्ट भी टेस्ट भी बिल्कुल फ्लेवरफुल बनाते हैं ट्राई करेंगे इन्हें चाय स्पेशल। गाइस चाय यार ये मस्त है यार यहाँ पे जो भी गाइस हमारे जो नए आपने चाय खाते हैं या फिर जो भी अमृतसर में जो फ्लेवर्स आ गए जो फ्लेवर्स आ गए और भाई ट्रेंड कराते हैं गाइस हम जी करते हैं आगे बढ़ते हैं। सो गाइस है जी इधर जो ओनर रविशंकर शर्मा जी सत श्री अकाल सर अपने कितना टाइम हो गया इधर? 60 साल तो ऊपर हो गई जी। ठीक है सर मैं थोड़ी चाह पीती है सर बड़ा ही वखरा जिहा टेस्ट है सर चाह का। दसो सर मतलब तुहानू किदा आया आइडिया चाह बनाने का इधर ते नाले बन समोसा वगैरह सारे का? ये बजुर्गों के टाइम का चलता आ रहा है मतलब बनाते हैं बुजुर्ग बना के वही चलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक सर अपनी टाइमिंग से नहीं सर नाले मेरे 6:30 तो शामी 6 बजे ठीक है जी। चाय डिश मिलती है नाले का बरसों में टेस्ट का चाय की काफ़ी थोड़ी होती हुई है थोड़ी फ्रेगरेंस जिन्होंने बनाया गया जिन्होंने थोड़ी कंपनी खुली आ रही थी मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की ट्राई करिए और बनाना जी तो ये ट्राई करो तो ये बरसों की गल करिए और बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जी मतलब
ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਸਮੋਸਾ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਜੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर देना। तो गाइस एक्सप्लोर करते रहना। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਹੈਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਫਲੇਵਰਸ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਬਰਗਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ 'ਚ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊ ਆਊਟਲੈਟ ਖੁੱਲਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ 4-5 ਡੇਜ਼ ਬੈਕ 'ਚ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਦੇ ਬਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਛੋਟੂ ਸਿੰਘ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਰਗਰ ਦੇ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਾਏ ਆ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਕੁੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਰਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਰਗਰਸ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਗਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਬਰਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਬਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪਜ਼ੇਰੀਆ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਜ਼ੇਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਬਰਗਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼, ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇੰਡੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇੰਡੋਰ। ਆਓ ਚਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਐਮਐਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਮਐਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵੈਲ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਮਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਜ ਬਰਗਰ, ਜੇ ਵੀਰੂ ਬਰਗਰ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਵੀ ਦੇ ਨੇਮ ਤੇ ਬਰਗਰਸ ਬਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੇਸਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ। ਆ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਗਰ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਨੀਰ ਪਿੰਡਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁਰਗ ਮੱਖਣੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ USP ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬਿਗ ਕ੍ਰਿਸਪੀ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੇਸਟ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਕੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਖਾਣਾ। ਆ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। गाइस इनका तैयार हो जाएगी पनीर पिंटर मेरा तैयार हो जा रहा है जी बिग क्रिस्पी। तो गाइस देखते हैं पिछले कौन सा ज़्यादा बढ़िया भाई ज़्यादा देखते हैं इसमें फिलिंग काफ़ी बढ़िया की गई है। बर्गर साइज भी काफ़ी बड़ा समझ कोई क्वालिटी फर्क नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਂਬੀਐਂਸ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਆ ਬਾਈ ਚੀਅਰਸ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत स्वाद है गाइस। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ मतलब पूरा क्रिस्पी है अंदरों बिग क्रिस्पी वाला मेरा। ਤੇ गाइस ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਫਿੰਗ ਹੈਗੀ ਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਨੀਅਨਸ ਨਾਲੇ ਤੰਦੂਰੀ ਸੌਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਰਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਬਰਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ गाइस ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਟ 10 out of 10 ਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ गाइस ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਗਰ ਬਾਰੇ। ਪਨੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਫਿੰਗ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ। ਹਰ ਬਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਫਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟੇਸਟ ਹੈ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਸੌਫਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਚੀਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਟਿੱਕੀ ਦੀ वाकई यहाँ जबरदस्त है बनना बहुत। तो भाई ये भगत सिंह की पहली बात है जिसमें इसने पूरी मेंटेन रखी है। मतलब उनको भगत को आया हुआ टाइम हो गया 5-10 मिनट 20 मिनट नहीं गए अंदर से। और आपने सैनिटाइज प्रोवाइड किया मतलब आपको कोई कोरोना का से प्रिकॉशन कर रहे हैं। उन्होंने खुद मास्क पहना है सबने, कोई डरने की बात नहीं है जाने के लिए। टेक अवे भी है अगर आपको मर्जी तो टेक अवे भी ले सकते हैं। तो गाइस चलो आपको भी बाद में मिलती है फिनिश करते हैं पहले सारा गाइस। ओके जी मिलते हैं आपको। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੇ ਮੀਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬਰਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
तो गाइस नाल दे नाल बर्गर को जरूर विजिट करो ये तो बर्गर बड़े स्पेशल है बड़े करेक्ट नेम्स है इस तरह से ते गाइस मतलब बर्गर्स है कि नाले अपनी वैरायटीज बड़ी है बर्गर्स की ये गाइस जरूर विजिट करो ते नाल दे नाल गाइस लाइक शेयर करना ही करना ना सब्सक्राइब करना ही है ये गाइस ऐसे ही हम सपोर्ट करते रहो थैंक यू सो मच ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਐਮਐਸ ਕੁਲਚਾ ਲੈਂਡ ਤੇ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ੀਐਸਟ ਪੈਟੀ ਕੁਲਚਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਪੈਟੀ ਕੁਲਚਾ ਪੂਰਾ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚਾ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਗੋਭੀ ਕੁਲਚਾ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਟੀ ਕੁਲਚਾ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ੀ ਕੁਲਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੇਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟੀ ਕੁਲਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਲਿਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਆਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਟੇਸਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਓਗੇ जी ये मेडिकल तक जा रहा है और इससे जैसे कि ऐड हो रहा है फलियाँ चुकंदर ऐड हो गई जी अब गाजर आ गई जी अब फलियाँ आ गई जी वाह जी ये आ गई हरी मिर्च आ गई वाह जी ये सारे मसाले अच्छा तो सारे मसाले में खोद देंगे हाँ जी अच्छा ये आ गया ड्राई फ्रूट अच्छा ड्राई फ्रूट चलेंगे जी वाह जी वाह क्या बात सर इस कुलचे की कॉस्ट कितनी है 100 दी ठीक है गार्लिक पाउडर गार्लिक पाउडर आ गया जी ये आ गया अपने आप आलू आ गए जी आलू की पिट्टी आ गई इनकी क्या बात है आप रिश्ते इन्होंने सारे मटीरियल रिक्वायर्ड हैं इनको बकरे बनाए हुए हैं यहाँ पे खाने बनाए हुए हैं अब हमारा जी बंद हो गया जी कुलचा वो भाई साहब देख सकते हो यार ऑलरेडी देखते हो कहीं डाल दी मेरे अंदर वाह जी वाह क्या बात है मैंने कट कर दिया दोनों साइड्स सारी साइड्स कट हो चुकी हैं पूरा इक्वल कर दिए ये क्या लगा भैया ये कसूरी मेथी है कसूरी मेथी लगी जी वाह जी क्या बात जो जो रहेगा जी हमारे तंदूर के अंदर और इस तरह आप तंदूर के अंदर जा चुका है कुलचा हमारा कहीं देख सकते हैं आप हमारा बैठी कुलचा आ गया वाह जी वाह जिससे पूरा क्रिस्पी लग रहा है पूरा टटने टेकने में देख लो वाह जी वाह क्या बात जैसी की क्वान्टिटी देख सकते हैं आप जैसी क्वान्टिटी देख सकते हैं आप इसमें कहीं डाल दी चीज ब्लेंड प्लस क्रीम वाह जी वाह चीज ब्लेंड प्लस क्रीम डल रहा है क्या बात है ठीक है डल रहा है अमूल चीज वाह डब्बा जी पूरा वाह काट के रखिए अमूल चीज़ क्या बात है जो चीज़ यूज़ करें क्वालिटी होती है रिश्ते हैं हर चीज़ में चीज़ में क्वालिटी है रिश्ते हैं चीज़ की बारिश हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं कहीं भी कोने से चीज़ नहीं रह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं क्या बात है यार तो खाने में मज़ा आ जाएगा जी कुलचा मैंने कभी भी खाया ऐसे कुलचा अभी आपको यहीं पे टेस्ट बताएंगे कि सर क्या टेस्ट जैसे ऊपर से फलियाँ गाजर का मिक्सर डाल चुके भैया क्या बात है ये क्या है सर पनीर सर अच्छा पनीर हाँ जी वेद के कच्चे वाह जी वाह नाल क्या भी बात। करिए दूसरा अब इस चीज़ को पूरा अंदर सर्व करेंगे इसको अंदर अच्छे से क्या बात है और इसमें अब इसको फॉइल में करेंगे अच्छे से बंद करेंगे इसको फॉइल में क्यों करते हैं बंद ये चीज के लिए मेल्ट होने के लिए चीज़ मेल्ट होने के हाँ लिए जी। अच्छा ठीक वाह क्रंची हो जाएगा इससे। गाइस एक भाई तो हो गया बाहर चुका है फिर से डाल रहे हैं तंदूर में ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए इसकी गाइस जा रहा है जी हमारा तंदूर अंदर ऑफिस क्या बात है हमारा कुलचा बाहर चुका है पूरा मेल्ट हो चुका है जी चीज़ देखते हैं तो नॉर्मल चीज़ नहीं अमूल चीज़ डाला जी इसमें क्या बात है ये गाइस हमारे छोले डल रहे हैं और चटनी डल चुकी है आप देख सकते हैं आप इजी कट होगा पिज़्ज़ा जैसे लो जी क्या बात है भाई पूरा पिज़्ज़ा लग रहा है यार मेरे को बहुत बढ़िया सही तरह से पिज़्ज़ा ये पिज़्ज़ा स्टाइल में काट दिया मैंने क्या बात आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जी अभी क्या बात भाजी गाजर की चीज मेरे को फर्स्ट टाइम आया
मैं चाहता इतने कपड़ा काम करना तो छोटा बनाना था ना नहीं पता ओहो क्या बात है। आज जिसने मैं स्टार्ट आज इसने ऊपर बीन्स वगैरह तवा है, कितना बढ़िया यार क्रम्पिंग दिखनी सारी टेस्ट लेके खा रहे हैं। ये क्या डाला भैया? चावल डाला, वाह जी वाह, चावल डाला, क्या बात है। रोजी मान पट्टी से तैयार हो चुका है जी। तो गाइस हम जी अभी घड़ी कुछ ट्राई कर रहे हैं जी, और आप देखते हैं पूरा चीज़ लोडेड है जी ऊपर इसके ऊपर से भैया ने दाल डाली है, बीज डाला है, पनीर डाला है, पूरी चीज़ से लोड कर चुका है जी इसको। इसमें टेस्ट करेंगे जी, इसका टेस्ट और इसने जी घड़ी कुछ है जी इसका चीज़ से ऊपर लोडेड है। और इसने अभी आपको लोडेड कहूँगा, मेरे जितने आप अमूल चीज़ देख सकते हैं भाई साहब, इतनी क्वान्टिटी में डाला भैया ने, मेरे जितने हैं यार। अभी आपको ट्राई करता हूँ जी इसका टेस्ट देखना, पूरा मेरे को पिज़्ज़ा लग रहा है यार, बोला पिज़्ज़ा और कुलचा कॉम्बिनेशन में नहीं ट्राई कर रहा हूँ, ज़रूर ट्राई करते हैं। गाइस बहुत बढ़िया टेस्ट है, और चीज़ और कुलचे कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया आ रहा है इसके अंदर। और साथ में जो इन्होंने अंदर वेजिटेबल्स डाली है, मसाला डालेंगे फूल के, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना रहे हैं इसको। और ये भाई चलो जी छोली का ट्राई करते हैं इसको। बहुत ही टेस्ट है यार गाइस। अगर आप मैं कुछ नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ ना कुलचे के अंदर, तो ये जरूर आकर ट्राई करें। यहाँ पे एनएस कुलचा हट में जो ठंडा नगर है। तो गाइस अभी आपको बोलता हूँ ओके जी। ये है जी एनएस कुलचा रैंड होना जिन्होंने चीज़ बैठी कुलचा आइडिया बड़ा ही पसंद आ रहा लोगों को, जब पर थोड़ी जिन्ना गल करावांगे। तो सत श्री अकाल भाजी, सर अपना नाम की है वा? मेरा नाम अजय सैनी है जी। अच्छा सर, तो सर मैंने दसो कि तुहाडा चीज़ बैठी कुलचा का कॉन्सैप्ट कितों आया तुहानू सर नाम दा? अलग अलग होटल्स या रेस्टोरेंट जा के अच्छा खुद कैटरिंग का काम करते हैं, आइडिया जो आया कोई अच्छा मतलब बड़ा वधिया कॉम्बीनेशन है पिज़्ज़ा ते कुलचे का कॉम्बीनेशन, बड़ा वधिया लगा सानू देख के। ते मतलब कि किहो जिहा रिस्पॉन्स है तुहानू इधरों? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा बहुत अच्छा मांग भी लिया, लोगों ने काफी लाइक किया। हाँ जी जी ठीक है जी। मीन्स अपने को आटे वाला भी कुलचा है। अच्छा आटे वाला भी है, वाह जी वाह। आटे का नॉर्मल कुलचा, पिज्जा कुलचा भी आटे जगह। हाँ वाह जी वाह, पिज़्ज़ा वाला कुलचा आटे वाला, वाह जी वाह। कितने सर कितने टाइप्स देखे भी और? 25 तरह के कुलचे। 25 तरह से, वाह जी वाह। तो गाइस अब यहाँ पे चीज़ कुलचा मिल जाएगा और 25 तरह के कुलचे मिल जाएंगे। तो सर अपने लोकेशन दस दो सर एक बारी। सर लोकेशन है जी मेन बाजार टंडन नगर, अच्छा बटाला रोड। अच्छा अच्छा बटाला रोड से टंडन नगर गुरुद्वारा साहब है लगे। गुरुद्वारा साहब तो 10-20 दुकाना पीछे ही है मेरी। एनएस कुलचा ने, एनएस कुलचा नाल दे पासे श्री दरबारी लाल स्वीट शॉप ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा अच्छा। तो सर वो टाइमिंग्स ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ? तेरी 8:30 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ। अच्छा अच्छा ठीक है जी। बाकी ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਨਐਸ ਕੁਲਚਾ ਲੈਂਡ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो सर ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲਚਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਲੱਗਾ, और मैं कदे ट्राई नहीं किया टेस्ट सर। तो यह टेस्ट में बरकरार रखियो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस मैं पैटी कुलचे ट्राई कर चुका हूँ, इसका चीज़ तो बिजनेस में होता है जितना इन्होंने कुलचे में डाल दिया। और गाइस पूरा प्योर देसी घी की प्रिपरेशन की सारी जगह इनकी क्वालिटी बढ़ते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इनके कुलचे सर कॉस्ट है 100 रुपीज़। यहाँ पे जरूर मैं ट्राई करें, यहाँ पे एनएस कुलचा लैंड में मैं लोकेशन के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और नंबर दे दूँगा सर का। तो गाइस यहाँ पे एक बार जरूर है ट्राई मारे, अगर आप कुलचे लवर हैं तो यहाँ पे जरूर आकर ट्राई मारता है यहाँ पे आना। तो गाइस ऐसे ही लाइक शेयर करें इस वीडियो को और ऐसे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हेलो गाइस, कितना ही सारे अराउंड स्वागत है जी साढ़े नए ब्लॉग में। कितने हैं जी देखो रॉयल मोमोज तो गाइस जो कि मशहूर हैं जी अपने पनीर मलाई मोमोज, वेजिटेबल मोमोज ਤੇ ਪਿਜ਼ਾ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਟੇਸਟ। ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ओनर ਹੈਗੇ आ। ਤੇ ਗਾਈस आओ चलिए आप देखते हैं यहाँ पे लोग आके देखते हैं भीड़ कितनी यहाँ पे, लोग एंजॉय कर रहे हैं मोमोज यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं, हम भी टेस्ट करते हैं जी ये सबसे मोमोज। तो गाइस आए चलिए। तो गाइस हमारे पनीर मलाई मोमोज जाने जा रहे हैं, आप देखते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, पूरे स्टीम से तैयार हो गए हैं मोमोज हमारे, आप देखते हैं। क्या डाला भैया? ये हुआ चाट मसाला, चाट मसाला, क्या बात है, क्या मसाला डाल दिया जी भैया ने। ये क्या भैया? मक्खन, मक्खन कौन सा सर? अमूल, अमूल, वाह जी वाह, क्या बात है जी। अमूल का और मक्खन के साथ पूरा क्रीम होकर पूरा मिक्स कर दिया हुआ है, देखते हैं आप, क्या बात है। देखते हैं क्वान्टिटी देखते हैं आप कितनी ज़्यादा से, क्या बात है जी।
वाह जी वाह, ये मैं तैयार हो गई जी, पनीर फ्राई हो गया। ये रखते हैं बहुत ज़्यादा, उससे क्वान्टिटी देखते हैं यार, ग्रेवी कितनी ज़्यादा है, अभी आपको ट्राई बताते हैं टेस्ट। तो गाइस आए चलिए, तो गाइस और इससे हमारे जी पनीर मलाई मोमोज तैयार हो चुके हैं जी, जो यहाँ पे स्पेशल है जी इनके। तो गाइस अभी आपको टेस्ट बताऊँगा जी टेस्ट, आप देखते हैं जी, इसके अंदर स्टफिंग देख सकते हैं, क्या बात है जी। वो देखते हैं बारिश के मौसम खाने हैं जी इनके स्पेशल पनीर वाले मोमोज। स्टफिंग देख सकते हैं अंदर, स्टफिंग देख सकते हैं अंदर प्याज की और अन्य स्टफिंग हुई भी अंदर, क्या बात है जी। और मक्खन तो पूरी लोडेड है। अभी आपको टेस्ट बताऊँगा जी इसका टेस्ट। मोमोज का टेस्ट और ग्रेवी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इससे ग्रेवी देखते हैं यहाँ पे इसकी, आप कितनी बढ़िया ग्रेवी है इसकी। ये मक्खन देख सकते हैं कितना कितना डाला हुआ भैया मक्खन यार, क्रीम देखते हैं, मक्खन देखते हैं, मोमोज से ज़्यादा उसमें ग्रेवी है भाई। यहाँ पे होगा अभी अपने पनीर मोमोज टेस्ट किए, अभी जब मोमोज टेस्ट करवा रहे हैं आपके लिए। तो भाई बने रहे चीज़ों में आपको दिखाते हैं। अभी आइए सॉस है जी स्पेशल, और सकते हैं भैया ये कौन सी सॉस है? टमाटो, अच्छा। और ये कौन सी है? गार्लिक, वाइट सॉस, क्या बात है जी, तीन अमेजिंग। ये कौन सी है? ड्रैगन सॉस। तो भाई आप देखते हैं जी हमारे मोमोज आ चुके हैं जी, और उससे यहाँ पे ये मोमोज जी साथ में फ्राई करके बढ़िया तरीके से, और एक चटनी दी है 3 टाइप की, आपको बता चुका हूँ जो इनके नाम बता चुका हूँ। मेयोनीज है, रेड सॉस है और ये ड्रैगन सॉस है स्पेशल। तो भाई जब ये टेस्ट करूँगा जी इसका टेस्ट। और इससे ये मोमोज में लिया जी, और इससे ये भैया बहुत फेमस हो रही है ये मोमोज। और देखते हैं जी, मैं इसको ब्रेक करूँगा और देखते हैं जी, ये देखते हैं जी स्टफिंग देख सकते हैं अंदर पूरा भिजा के, कैप्सिकम है अंदर, कॉर्न्स है, प्याज है, कितना कुछ है जी अंदर। और इसलिए और ये टेस्ट करता हूँ इसका टेस्ट, क्या बात है। भाई ऐसा लग रहा है पूरा पिज़्ज़ा का जो मिक्सचर है एक मोमोज में स्टफ कर दिया हमने भाई, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है गाइस। यहाँ पे जो भी है रोल मोमोज में ये तो स्पेशल जो मोमोज है हमें जरूर खाएँ। और भाई जो मोमोज खाना चाहिए इसके है जी तरण भाजी ਜਿਹੜੇ अपना रोल मोमोज ओनर है, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ रोल मोमोज बारे। सत श्री अकाल भाजी, सर अपने कितना टाइम हो गया शॉप ਨੂੰ ਓਪਨ ਨੂੰ? 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ। अच्छा 7 साल हो गए। तो यही शॉप सी 7 साल तो कि ਸ਼ੌਪ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। अच्छा अच्छा ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ अच्छा मार्केट 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਪਿਜ਼ਾ ਮੋਮੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਨੀਰ ਮਲਾਈ ਮੋਮੋਜ਼ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਕ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਟੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਜ਼ਾ ਮੋਮੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿਜ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अच्छा इनोवेशन, अच्छा अच्छा अच्छा। तो की रिस्पॉन्स है कस्टमर का? अच्छा बहुत रिस्पॉन्स है, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो सर मेरी लोकेशन कितने हैगी है? ਆਪਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गूगल पे भी अवेलेबल है लोकेशन? ਰੋਇਲ ਮੋਮੋਜ਼ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ। अच्छा रॉयल मोमोज टाइप कर दें, ठीक है सर। तो अपना सर टाइमिंग्स की होंगे ने? ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੀ 4 ਤੋਂ 10 ਹੈ। 4 to 10, ठीक है सर। 7 days? हाँ जी। 7 days। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस हम यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं पनीर मलाई मोमोज और पिज़्ज़ा मोमोज। तो गाइस दोनों ही बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो गाइस मैं बता रहा हूँ जी पनीर मलाई मोमोज का जो रेट है वो 70 रुपीज़ है, एंड गाइस जो पिज़्ज़ा मोमोज है वो 90 रुपीज़ पड़ जाते हैं जी। तो गाइस मैं एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी आइटम बनती है यहाँ पे सब 100% वेज है। और गाइस यहाँ पे सिर्फ अमूल के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, चाहे क्रीम हो चाहे बटर हो, यहाँ पे अमूल के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं हर चीज़ में। तो गाइस मेन चीज़ इसकी प्रायोरिटी है वो है जी कि ये क्वालिटी यूज़ करते हैं हर चीज़ में। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये आपका जी पूरा यहाँ पे वही पूरा देखते हैं लोग यहाँ पे टीचिंग के जो बच्चे होते हैं या फिर जो भी शाम को है लोग हैं यहाँ पे मोमोज इंजॉय करने आते हैं। साथ देखते हैं बारिश का मौसम है, तो गाइस यहाँ पे हब है, यहाँ पे सुल्तान में रोड का बता देता हूँ मोमोज का। तो गाइस आप भी यहाँ पे जरूर आएँ जब भी आप चक्कर बजे सुल्तान में रोड के आसपास। तो गाइस मोमोज जरूर ट्राई है एक बार यहाँ पे आके जरूर ट्राई करें, और मेरे को बताना जी कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें हमारे इस वीडियो को, और ऐसे ही लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आंटी साडा की बनने लग गया हुण? बड़ा पाव बनेगा, ठीक है जी। तो गाइस देखते हैं आंटी ने यहाँ पे सेटअप किया छोटे से कार्ट में, इसते हैं यहाँ पे आंटी वड़ा पाव मैगी जो फेवरेट्स हैं। और इनका जो स्पेशल है जी कि मुंबई का स्पेशल बोर्ड लगाया हुआ है, वही का मस्त सारा वड़ा पाव लगाया हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है आंटी स्पेशल। देखिए पाव निकाल दिया आंटी ने, हमारा स्पेशल बटर वड़ा पाव बनने जा रहा है। और इसते क्या बात है जी,
देखते हैं ये आंटी लगाया जी मिर्ची नहीं यूनिक स्टाइल काटने का। ये रिफाइन में हम ये मिर्ची डालेंगे। अच्छा ये चटनी है जो हमने ना मुंबई से मंगाई है। ये चटनी है जी इनकी मुंबई वाली। और ये ऑरेंज वाली चटनी कौन सी है? ये गार्लिक की चटनी है जो मैंने खुद बनाई है। अच्छा वाह जी जो जैसे बॉम्बे में मिलता है वैसे ही बनाई है क्या बात है। जी। ये हम पाव को कट कटिंग करेंगे करेंगे। क्या बात है जी कट करेंगे पाव। हाँ जी। और इसमें चटनी लगाई जाएगी। ग्रीन चटनी पहले लगाएंगे हम। ये चटनी लगा दीजिए क्या बात है। ये चटनी लगा दीजिए देखते हैं तो इसे फिलहाल और ये चटनी को गार्लिक चटनी गार्लिक चटनी लगा इसमें दीजिए ना मतलब तीखापन नहीं है इसमें। क्या बात है जी। हाँ ये हम ऐसे भी खा सकते अच्छा हैं। देखने में है। हाँ अच्छा देखने में है वैसे तीखापन नहीं है। ठीक ठीक ये जो मुंबई का स्पेशल मसाला वो डाला है। क्या बात है जी। हमारी मिर्ची गर्म हो चुकी है फ्राई कर फ्राई लेंगे। हो चुकी है बिल्कुल। गाइस इनका ये बड़े रखे उन्होंने पहले मेकिंग की हुई है। रोज़ की फ्रेश मेकिंग होती है यहाँ पे। क्या बात है जी। क्या बात बड़े गर्म हो रहे हैं। पहले इनको हाफ कर लिया 100 मिनट पहले फ्राई अभी हाफ वापस किया। जैसे जैसे कस्टमर आता है हम फिर वैसे वैसे फ्राई करके देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी। भेजते हैं। ये बटर यूज़ हो रहा है। और कौन सा बटर आंटी है? ये अमूल का बटर। क्या बात है जी अमूल का बटर डल रहा है जी। क्या बात है क्वान्टिटी देख सकते हैं यार आप। क्या बात है जी क्वान्टिटी इससे बटर की कितनी डाल दी आंटी ने। बटर में कोई कंजूसी नहीं। क्या बात है जी अगर सामने वाले को पसंद नहीं आएगा तो हाँ जी, फिर हाँ जी। बनाने का मजा क्या है? सही बात क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मतलब है ना। क्या बात है देख इसमें रिबन गर्म हो रहे हैं एकदम। ठंड के मौसम में वड़ा पाव खाने में यार मज़ा ही कुछ और है। और वो भी मिल जाए बॉम्बे स्टाइल और बखरा मज़ा उसका। वाह जी वाह क्या बात है। और इससे दोनों साइड से गर्म हो चुका है। वाह जी वाह क्या बात है। सारा अच्छे से अंदर ही घुस चुका है बाहर भी। और देख चुके हैं क्या बात है जी। गाइस हमारे बड़े तैयार हो चुके हैं और इसे अच्छे से पूरा फ्राई हो गया पूरा बाहर क्रिस्पी इससे बहुत से लग रहा है देखने में। देखिए तेल की एक बूंद नहीं है। बिल्कुल ऑयली नहीं है देखने में। बिल्कुल ऑयली नहीं देखने में। और इससे ऑयली होते हैं कोई बोलते हैं ना हाँ जी हाँ जी जैसे पकौड़े बहुत ऑयली लोग बेचते हैं पर इसमें क्या नहीं बात है। तैयार हो चुका है क्रिस्पी हो चुका है पूरा। इससे करारा पूरा बंद हो चुका है। देखते हैं ये हमारा बड़ा बहुत तैयार हो चुका है। तो इसमें यहाँ से बड़ा बड़ा डालेंगे इसके अंदर। तैयार हो चुका है हमारा जी पूरा बन। मिर्ची डाल दी आंटी साथ में। क्या बात है। ये हो गया जी क्रश साथ में। वाह जी वाह क्या बात है। क्या बात है जी क्या तैयार। मेरे इस हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। आपको टेस्ट आता है इसका टेस्ट। क्या बात है जी। तो आंटी आपने सारा ये बॉम्बे से सीखा कैसे जी, इसका? मैं बॉम्बे की हूँ। अच्छा बॉम्बे से हो क्या बात है जी। तो अच्छा जी हमको अमृतसर में बॉम्बे का टेस्ट मिलेगा जी बड़ा पाव का। क्या बात है जी। आप खाओ देखो कि कैसा टेस्ट है। आप मतलब पूरा आपको यही है बॉम्बे का टेस्ट मिलेगा। अच्छा। जैसे बॉम्बे में हम मीठा ना जैसे गार्लिक की चटनी वगैरह हरी हाँ जी, मिर्ची जी। वो सब और ग्रीन चटनी हम इधर अमृतसर वासियों को देख के ही बनाया गया। अच्छा अच्छा हाँ जी ठीक, क्योंकि ठीक। यहाँ पे तीखा भी खाते हैं और मीठा भी खाते हैं। हाँ जी, इस हाँ जी। चीज़ को ध्यान रख के ही हम लोग ने बनाया है। ठीक है जी। क्या बात है। ठीक है जी आपको टेस्ट बता दें इसका टेस्ट ठीक है ना। हाँ जी। ओके जी थैंक यू जी। तो गाइस हमारा जी स्पेशल मुंबई का बस थोड़ा बहुत तैयार हो चुका है जी। इन्होंने बेचते हैं काफ़ी टाइम लगा टेस्ट देखने में। अब इससे इन्होंने अच्छी बड़ी सी फिलिंग की हुई ऊपर रेड सॉस ग्रीन सॉस अच्छे साथ से बड़ा सॉस अच्छे से पूरा फ्राई करके हाफ में करके किया था इन्होंने पहले फ्राई करके डाला अच्छे से। इससे चटनी डाली हुई है पूरी मिक्स है। पूरा मुंबई का बड़ा पौधा गाइस पूरा वैसे लग रहा है जी। और इससे साथ में इन्होंने ग्रीन चटनी दी है मिर्ची दी है यार बिल्कुल फ्राई करके। क्या बात है जी। और ये स्पेशल जी गार्लिक चटनी। तो गाइस सर जी टेस्ट करते हैं आपको टेस्ट देखते हैं अपना टेस्ट करूँगा जी। तो मेरी भी बना रहे हो संभव है मेरी भी वीडियो बहुत बड़ी टेस्ट है गाइस टेस्ट कर रहा हूँ। मतलब बड़ा पाव मैंने काफ़ी ट्राई किया मतलब में गाइस काफ़ी ये नहीं मिले
तो गाइस अपने जब भी आपको बड़ा पाव क्रेविंग हुआ ना, यहाँ पे गाइस फर्स्ट बड़ा पाव करके यहाँ पे इनका कार्ट है, तो गाइस जरूर यहाँ पे ट्राई करेंगे स्पेशल बड़ा पाव। गाइस चटनी का फ्लेवर अंदर काफ़ी बहुत बढ़िया है, गाढ़ी चटनी का फ्लेवर बहुत बढ़िया इमेंस फ्लेवर आ रहा है, तो लिटरली कह रहा हूँ बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो गाइस आप जब भी बड़ा पाव क्रेविंग हुए जरूर है। तो गाइस आपको मैगी बनवाई हमने अपनी रियली मैगी, तो गाइस सर आपको उसमें दिखाते हैं। तो गाइस आइए, जैसे हमारी नई मैगी बनने जा रही है, आप देखते हैं। पहले उन्होंने चॉप्ड वेजिटेबल डाल दी, इसमें आपको टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ मिलेगा। क्या बात है, अमूल मक्खन ले सकते हैं, हल्की सी दाल आपके कसूरी मेथी मैगी में। क्या बात है जी, ठीक है आंटी। ये हल्की सी देगी क्या बात है, ये तड़के का फ्लेवर, ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, क्या बात है, ये काली मिर्च, क्या बात है। ये 10 से 15 तो मसाले लोग हैं अंदर आराम से, वो भी इंडियन फ्लेवर्स के, बिल्कुल इंडियन फ्लेवर। पानी आ गया जी, क्या बात है, क्या बात है जी। मैगी डल रही हमारी, तो हमारी दिलों की जान है जी। क्या आ रहा है हमारा जो मैगी डल रही है जी इस बीच में, क्या बात है। पनीर मैगी तो है ही, साथ में थोड़ा कोई इंडियन फ्लेवर मिल जाएगा मसालों का। और पानी डल गया जी, क्या बात है जी। वो हाजमे को ये मैगी ठीक मतलब ठीक है, कोई कहता है हाजमा। तो ये आ गई तो भाई हमारा जी इस पर पनीर गार्निश करने से क्या बात है जी, क्या बात है। किस मैगी को डाल दिया था पनीर, कितना देर से पनीर आ गया जी, आप देख सकते हैं। क्या अभी और आएगा जी, आप देख सकते हैं कितना देर से आप इससे प्लेट बड़ी बड़ी वहाँ पे पूरी पनीर की, क्या बात है। आ गई पनीर, गाइस की जो फ्रेगरेंस आ रही है ना बहुत ही सही आ रही है यहाँ पे। तो गाइस बाकी हम टेस्ट लेके बताएंगे जी आपको कैसे लगा टेस्ट, ठीक है ना। तो गाइस आप देखते हैं हमारी स्पेशल पनीर की मैगी तैयार हो चुकी है। गाइस देख सकते हैं बहुत टेम्पटिंग है देखने में। गाइस पनीर है, शिमला मिर्च है, पूरा लोडेड है देखने में। और गाइस देखते हैं बॉम्बे का स्वाद ट्राई कर देखते हैं, बॉम्बे का स्वाद है ये, बॉम्बे मसाला डल रहे हैं बीच में। तो गाइस ठीक है ना, मैगी तो बहुत बड़ी खाई होगी, नहीं चलो ये भी ट्राई करते हैं आज। क्या बात है, ठंडा मैगी है, क्या बात है। बहुत सी टेस्ट है गाइस, गाइस का बिल्कुल ना कह सकते हैं, बिल्कुल फ्लेवरफुल है मैगी, और सारे मसाले इक्वल डले हुए हैं, कोई ज़्यादा मिर्ची नहीं है। मगर अगर आपको मिर्ची ज़्यादा चाहिए तो आप पहले ही बता देना, इंस्ट्रक्शन दे देना, ठीक है ना गाइस। तो बहुत बढ़िया टेस्ट है, पनीर का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है और मैगी का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, दोनों का फ्लेवर। तो मिर्ची में कभी ट्राई नहीं किया पनीर के साथ मैगी का, गाइस बहुत बढ़िया लगा मेरे टेस्ट में। तो गाइस कभी आपको क्रेविंग हुई है बड़ा पाव मैगी की ना यार, तो गाइस यहाँ पे पिंक प्लाजा में है आंटी हमारे, ये हमारे आंटी है, ये आंटी है। तो गाइस इनके पास जरूर आइए, गाइस इनके पास जरूर आए यहाँ पे ट्राई करना थी। स्पेशल मुंबई के सारे मसाले हैं कि मुंबई से इसका वो आंटी ने, कि कभी यहाँ पे ट्राई करें आंटी का स्पेशल मैगी, और बड़ी वैरायटी मिल जाएगी मैगी की, ठीक है ना। मैगी मिल जाएगा, बड़ा पाव मिल जाएगा, काफ़ी वैराइटीज़ का, तो जरूर यहाँ पे ट्राई करें। थैंक यू जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सो मेरे को पहले बताएं कि आपका यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हर्ष बड़ा पाव के नाम से आपने स्टार्ट किया, मतलब क्या रीज़न था इसे स्टार्ट करने का हर्ष बड़ा पाव के? हमने अपने बेटे के नाम से शुरू किया है। अच्छा अच्छा, जो इस समय दुनिया में नहीं है। ओहो, अच्छा एक अच्छा। साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। और ये मेरे वाइफ है, ये बॉम्बे से है। अच्छा, और ये बड़ा पाव बनाना जानते हैं, हमारे दिल की यही इच्छा है कि अमृतसर के लोग आए खाएं और बस देखते हैं कि कैसा बना है। हाँ जी, क्या मस्त मसाला बना हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बड़ा पाव आपका। ये टाइमिंग सी होती है अपनी? टाइमिंग जो स्नैक्स का काउंटर है वो 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। अच्छा अच्छा, बड़ा पाव मैगी का, अच्छा और अच्छा जो दूसरा काउंटर है वो 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। अच्छा अच्छा। यहाँ पे इनके कस्टमर्स हैं हर्ष बड़ा पाव के, तो हम इनसे रिव्यू लेंगे जी। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल सर। सर मैं दसो कि तुम बड़ा पाव खा रहे हो, बड़े मस्त मजे ਨਾਲ खा रहे हो, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸਰ बड़ा पाव इधर? ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਗਾਈਸ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਸੇਮ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਾਦੇ। अच्छा अच्छा, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਟੇਸਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ। ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, तो ਪੂਰੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਹੈ। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
तो गाइस हम ट्राई कर चुकी थी आंटी का स्पेशल बटर बड़ा पाव और इनकी स्पेशल पनीर की मैगी गाइस। तो मेरे को बहुत ही मजे लगी, टेस्टी लगी थी देखने में और टेस्ट में बहुत बढ़िया थी। और गाइस बिल्कुल बॉम्बे मसाले ले थे यहाँ पे, अमृतसर भी तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अगर आपको बॉम्बे और सी फूड ट्राई करना है गाइस तो दिस इज़ द प्लेस, गाइस जरूर यहाँ पे ट्राई करें आज छोड़ा पाव पे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको लोकेशन बता चुके थे, को बता दूँ यहाँ पे बाबे हड्डी के बिल्कुल सामने है। तो गाइस यहाँ पे आए, यहाँ पे जरूर ट्राई करें। 1 प्लाजा के अंदर है, ये टाइमिंग है जी सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। तो गाइस जरूर यहाँ पे ट्राई करें। गाइस काफ़ी मतलब बता दूँ आपको बजट में भी पड़ेगा काफ़ी। गाइस आपको सेम टेस्ट बनेगा बॉम्बे वाला यहाँ पे, और जरूर यहाँ पे रिकमेंडेड टेस्ट है आपको स्पेशल। तो गाइस ऐसे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ऐसे छोड़ देना, थैंक यू सो मच।